प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, 26 जून को जो आपका एग्ज़ाम होगी प्यारे बच्चों, यानी क्लास 9 का त्रैमासिक हिंदी का, मैं उसका ओरिजिनल सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव भी रहेगा प्यारे बच्चों और सब्जेक्टिव, तो दोनों का मैं ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ। यानी असली पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू आपको फर्स्ट सीटिंग में मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपका जिसको हम लोग बोलते हैं कक्षा 9th यानी क्या कहता है त्रैमासिक परीक्षा, यानी जून यानी 26 जून को जो होगा, ठीक है, उसी का मैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल प्रश्न बताने जा रहा हूँ। ठीक है, टोटल आपका जो है फुल मार्क्स आपका 50 है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 100 जो है आपका यानी सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 50-50 का जवाब देना है। टोटल मिला करके आपको 100 ही ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, ये आपका निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प प्लस आ प्लस ना प्लस है ना ई, तो क्या होता है ध्वनि के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो प्यारे बच्चों आपका पानी बनेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अ प्लस आ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, ओ बनेगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है, तो आ जो है आपका दीर्घ स्वर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 4 करा वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है, तो वो जो है आपका क्या संयुक्त स्वर है। प्यारे बच्चों, मैं फास्ट में बता देता हूँ। ठीक है, 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन उसमें व्यंजन है, तो आपका देखिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है, देखिए 8 कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक है, तो म है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का निम्नलिखित में कौन शब्द अरे शुद्ध शब्द है, प्यारे बच्चों प्रादेशिक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो क्या आपका यानी विविधि का अशुद्ध शब्द है। प्यारे बच्चों आपको 11 का करा देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 12 का क्या करा, देखिए सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए परम प्लस औसत पदों की संधि क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का रहा महा प्लस ऋषि पदों की संधि क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का रहा है कि भारत शब्द कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो समूहवाचक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, मित्रता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है, पुरुलिंग का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो स्त्रीलिंग का है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं कह रहा 20 कह रहा है चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो चिड़िया शब्द का आपका चिड़ियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन कारक है, तो आपदन है। क्वेश्चन नंबर आपका नहीं प्यारा बच्चों 22 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि देखिए चांदी पायल वाक्य में कौन कारक है, तो अधिकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 23 करा चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 करा यह फल है लाल है, ये किस विशेषण का है, तो प्यारे बच्चों आपका यानी आपका क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, सर्वनामिक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का रोशन सेब खाता है किस क्रिया का है, सकर्मक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 का प्यारे बच्चों का निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, प्यारे बच्चों गाय आपका तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 का निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भाव है, तो प्यारे बच्चों आपका यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी चौथा क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा प्यारे बच्चों गुलाब शब्द क्या है, तो प्यारे बच्चों आपका यानी विदेशी है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या करा प्यारे बच्चों अनुज शब्द में कौन उपसर्ग है, प्यारे बच्चों अनु आपका उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 30 करा उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 करा विनय शब्द में कौन उपसर्ग है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 कह रहा प्यारे बच्चों कह रहा प्रतिदान शब्द में कौन उपसर्ग है, तो आपको सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा पढ़ा शब्द में कौन पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा राखनहार शब्द में कौन पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 करा बोली शब्द में कौन पढ़ते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 करा चाचा शब्द में विशेषण कौन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या करा प्यारे बच्चों प्राज्य शब्द में विशेषण कौन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है पुष्प शब्द का विशेषण शब्द क्या होता है, पुष्पित होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा परिचय शब्द में विशेषण कौन है, तो परिचित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है सेनापति शब्द में कौन समास है, प्यारे तत्पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है पंचवटी शब्द में कौन समास है, तो प्यारे बच्चों आपका यानी ऑप्शन बी द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है प्यारे बच्चों कि बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 44 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा है कि गगनचुंबी शब्द कौन सा यानी समास है, तत्पुरुष है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 कह रहा है 4 दिन की चांदनी मुहावरा का अर्थ क्या होता है, थोड़े दिन की सुख है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है आंसू पोंछना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, दुख में सत्वाना होना, ठीक है। सॉरी चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 47 क्या करा है, सॉरी थोड़ा सा रुकिए, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 47 का दाल में काला होना मुहावरा क्या होता है, स्थित यानी क्या होता है यानी सदिंग होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, भरमर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुरेंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, दिनेश होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है प्यारे बच्चों। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव बता दिए आप लोग, इस ऑब्जेक्टिव में भी टिक मारा हुआ आप लोग जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और मैं डायरेक्टली आप लोगों को सब्जेक्टिव की ओर लेके जा रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को सब्जेक्टिव भी जो है अच्छा से हल हो जाए, है ना। चलिए आप लोगों को सब्जेक्टिव को डायरेक्टली लेके जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ताकि आप लोगों का सब्जेक्टिव भी अच्छा से हल करके आ जाए, है ना। आप लोग अच्छे से हल करके आ जाएंगे और अच्छा आप लोग मार्क्स आ ही जाएगा। देखिए ये आपका गद्यांश है प्यारे बच्चों, इस गद्यांश को पढ़ करके जो है जितने भी है, जैसे देखिए है ना यहाँ पे कह रहा है कि भारत की राज्य भाषा कौन है, तो भारत की जो राज्य भाषा है प्यारे बच्चों देखिए हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राज्य भाषा, इतना लिख दीजिए। एक नंबर हो जाएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, भारत में हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये पूरे जो है ना, ये जितने भी है देखिए फर्स्ट नंबर का है ना यहाँ पे क्या था, भारत का राजभाषा कौन है, तो हिंदी संवैधानिक रूप से भारत का राज्य भाषा, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद भारत में हर एक वर्ष 14 वर्ष को क्या किया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, इतना लिख दीजिएगा 2 नंबर का। उसी तरह से पढ़ करके जो है ना प्यारे बच्चों ये पूरे पढ़ करके आपको जो है क्या करना, आप जो है क्या कीजिएगा, इस यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए प्यारे बच्चों खो का भी उसी तरह है ना, श्री रामानुज आचार्य किस प्रकृति का, तो यहाँ लिखिए श्री रामानुज आचार्य बड़े ही से विद्वान और क्या है आपका यानी प्रकृति के थे, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद ये पूरे आपको जो है ना ये गद्यांश का नंबर है प्यारे बच्चों, आप लोग ये गद्यांश है पूरे पढ़ के जो है आप लोग गद्यांश को हल कर लीजिएगा। ये सारा आपका गद्यांश है और आसानी से नंबर चुरा लीजिएगा। आप कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 200 शब्दों में लिखे, तो हम लोग क्या किस में देखिए कह रहा है कि हम लोग दुर्गा पूजा में लिखेंगे, ठीक है। तो दुर्गा पूजा में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 5 का उत्तर दे, ठीक है। लोकगीत किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेंगे, है ना। 5 ही का उत्तर देना, उसका निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे, तो ठीक है एक लिखे, एक का जवाब देंगे 5 नंबर मिलेगा। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन की ओर, ये तो मैं बता ही दिए कि ये देखिए क्या भारत की राज्यभाषा कौन है, हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राज्यभाषा। इसके बाद ये आपका पूरे हो जाएगा, 4 का ये हो जाएगा, 5 का ये हो जाएगा, 6 का ये हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा 2 का ये हो जाएगा, 2 का 3 का ये हो जाएगा, 2 का 4 का ये हो जाएगा, 2 का 5 का ये हो जाएगा, ठीक है। अब दुर्गा पूजा भी थोड़ा सा लाइन देख लेते हैं। कह रहा है कि दुर्गा पूजा तो नवरात्रि जिसे अक्सर है ना पूजा के रूप में जाना जाता है, भारत के सबसे उज्ज्वल और प्रसिद्ध पर्व है। ये पूरे जो है प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पूरे जो है आपका दुर्गा पूजा के लिए है। आपका ये 10 नंबर का है, ठीक है। आप यहाँ देखिए ये 5 नंबर का है। कह रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई पर 2 छात्रों के बीच संवाद को लिखे, ये पूरे लिख दीजिएगा, है ना। आपको जो है इसका 5 नंबर है, ये 5 नंबर आप लोग अच्छे से लिख ले। लोकगीत किसे कहते हैं, आम लोग द्वारा रचे गए वे गीत होते हैं जिन्हें पूरा लोक समाज अपनाता है, ये 2 नंबर का ये आप लिख दीजिएगा। उसका 5 का 2 ये लिख दीजिएगा, 5 का क्या कीजिएगा 5 का 2 ये लिख दीजिएगा, सॉरी 3। उसके बाद 5 लिख दीजिएगा, जो आता है आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। जो मैं बताया हूँ वही कोशिश कीजिएगा कि बताया लिखने का, ठीक है। अब 5 का 10 का ये लिख दीजिएगा, 6 का क ये लिख दीजिएगा, निबंध यानी क्या कहता है निबंध लिखन में कल्पना का क्या महत्व है, ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों सारा आप लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यानी क्लास 9th का जो है हिंदी का समझ गए हैं। आप लोग 26 जून को है ना 100% आप लोगों का यही प्रश्न पूछा जाएगा। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।